हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विठल आमटे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीए क्लास। तो अभी यहाँ पे जो नए व्यूअर्स है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक अलंकार। अलंकार और उसके जो भेद है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो अलंकार और उसके भेद जानने के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो के दो पार्ट किए हैं। तो आज हम देखेंगे उसका पहला पार्ट और उसमें देखेंगे कि शब्दालंकार और शब्दालंकार के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। तो चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम अधिकार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो सुशोभित करे वह है अलंकार। दूसरे शब्दों में जो सौंदर्य की वृद्धि करने वाला होता है। आभूषणों को धारण कर नारियां श्रृंगार करती है, इनसे उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करके उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी भाषा में सजावट की गई हो उसे हम अलंकार कहते हैं, या फिर भाषा को सजावट करके अच्छी तरह से पेश करना, इस प्रकार के लेखन को हम अलंकार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी अलंकार के बारे में और ज़्यादा जानकारी। अभी देखेंगे कि अलंकार परिभाषा उदाहरण से अलंकार की परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण क्या है। जिस साधन से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी साधन हम काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जैसे कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। यहाँ पे जिस तरह से इस वाक्य में सौंदर्य की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, वो है कि स की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे जो अलंकार हुआ है स की पुनरावृत्ति से, वो यहाँ पे दिख रहा है। इस काव्य पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पे स की जो आवृत्ति हुई है और इस आवृत्ति से काव्य पंक्ति के सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कार्य निर्भर होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें गौर करनी चाहिए कि शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कार्य निर्भर होता है। जितना हम शब्द और अर्थ पर ज़्यादा जोर देंगे, उसे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आपके सामने आता जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम कि अलंकारों का महत्व और उसके भेद। यहाँ पे हम देखेंगे कि अलंकार के क्या क्या महत्व है और उसके जो भेद है, प्रकार है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आएगा अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ता है। तो सबसे बड़ा महत्व है कि जब हम अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं तो कविता का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। दूसरा है काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावशाली बन जाती है। अगर किसी चीज़ को हम उसकी सौंदर्यता बढ़ाते हैं तो वो हमें अच्छे से दिखेगी। इसी तरह काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावशाली बन जाती है। अलंकारों के अपने मन के भाव को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। यहाँ पे जो अलंकार इस्तेमाल किए जाते हैं उसके प्रयोग से
कवि अपने मन के जो भाव है वो बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। अभी देखेंगे कि ये तो हो गए अलंकारों का महत्व। अभी देखेंगे कि उसके भेद कौन से। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। अलंकार के यहाँ पे मुख्य दो भेद होते हैं। एक तो है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अभी शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में विस्तृत जानकारी लेगी। अभी यहाँ पे देखेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार की व्याख्या यहाँ पे दी गई है। शब्दालंकार यानी कि जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से मतलब यहाँ पे जो शब्दों को महत्व दिया गया है, यहाँ पे अर्थ मायने नहीं रखता है। यहाँ पे शब्दों का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया गया और उससे क्या प्रभाव पड़ा या उससे क्या निकल कर आया, ये ध्यान में रखा जाता है। शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे च और ल वर्ण से युक्त शब्दों का प्रयोग करके उपयुक्त काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न किया गया है, अतः यह शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार में होता क्या है कि यहाँ पे शब्दों को महत्व दिया गया है और शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से उस काव्य पंक्ति में जो सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार के प्रमुख भेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला तो अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अभी देखेंगे कि जो शब्दालंकार के जो तीन भेद है उसमें का जो पहला प्रकार है या पहला भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में रखना। तो यहाँ पे बार बार पास में रखना या सीधी भाषा में बोले तो किसी वर्ण का बार बार वहाँ पे आना, इसे भी हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। जो वर्ण बार बार रिपीट हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहा लागे मोहन मैया मैया, यहाँ म वर्ण एक से अधिक बार आया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक शब्द में र वर्ण आया है। यहाँ र वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ है। तीसरा उदाहरण देखेंगे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। यहाँ प वर्ण एक से अधिक बार आया है। उदाहरण देख लेते हैं एक बार फिर से। पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। यहाँ पे ये जो वाक्य है इसमें प वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ है। उसके बाद शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तब यहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो घटा शब्द है ये दो बार आया है। एक तो काली घटा का घमंड घटा। ये दो बार आने के बावजूद यहाँ दोनों ही शब्दों में अलग अलग अर्थ है।
जैसे कि देख सकते हैं आप, पहले घटा का अर्थ बादलों का समूह है तथा दूसरे घटा का अर्थ कम होना है, अर्थात घटना है, अतः यह यमक अलंकार है। तो इस तरह से ये जो एक ही शब्द का दो अर्थ होते हैं या भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं। 3 बेर खात थी, वे 3 बेर खाती है। यहाँ 3 बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले 3 बेर शब्द का अर्थ है 3 बार तथा दूसरे 3 बेर का अर्थ है बेर के 3 फल, अतः यह यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। बिहारी के इस दोहे में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ सोना है तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसका अर्थ यह है कि सोने अर्थात धन में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है। यमक अलंकार हुआ है। इस तरह से जब भी कभी एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उसके बाद देखेंगे शब्दालंकार का तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ या छिपा हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके या छिपे रहे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान और चूने के अर्थ में जल, अतः यह श्लेष अलंकार है। यहाँ पे एक चीज़ हम कह सकते हैं कि शब्द तो एक ही होता है मगर उसके जो अर्थ होते हैं वो कई होते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि श्लेष के उदाहरण कौन कौन से हैं। मंगन के देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट देत के 2 अर्थ है, किवाड़ बंद करना और वस्त्र देना। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हुआ है। अभी एक और उदाहरण देखते हैं। रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलीमुख। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलीमुख शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ है बाण से एवं दूसरा अर्थ है भ्रमर से है। जैसा कि आपने देखा कि इस वाक्य में ही शब्द से 2 अर्थ निकल रहे हैं, अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। तो श्लेष अलंकार में आपने देखा है कि यहाँ पे शब्द एक होता है और उसके जो अर्थ होते हैं वो अनेक होते हैं। तो इस तरह से हमने शब्दालंकार। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जो आपको अलंकार के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।